वजीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफती विरसा हुज़ैफा रहमान साहब, आपके इंतजार और सब्र का एक बार फिर शुक्रगुजार। हुज़ैफा साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी पीडीएल के जरिए सड़कें बनी हैं और क्या गारंटी है कि अब जो पीडीएल लगाया गया है बलूचिस्तान की खूनी सड़क पे मरहम पट्टी की जा रही है, ये आपकी हुकूमत में सड़क मुकम्मल भी हो जाएगी? कोई टाइम फ्रेम भी दे दें और जो बात की गई कि कितना पैसा जमा होगा पीडीएल से, उसका भी तखमीना लगाया जाए। हुज़ैफा रहमान साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। कोई ऐसी बात नहीं, इंतजार तो जितना भी कराएं आप। वो कि कहते हैं कि तरक्की जो है, कहा था सुकरात ने, वो कभी मुंह से नहीं होती है, हमेशा कानों से होती है। और इंसान जब जितना सुनता है उतना इंसान समझदार होता है। सुभान अल्लाह। तो लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर और भी कोई बात मुझसे मुतालिक है, आप सवाल अपना कोई सवाल है ऐड कर दें, ताकि मैं पूरे नहीं ऐड नहीं करे, बस इसी का जवाब दे दे सर। ब्रेक भी करीब है, प्लीज। जी, बस इसका जवाब मैं दूंगा। अगर आपने ब्रेक लेनी है, पहले ब्रेक नहीं आप दें, आपके जवाब के बाद ब्रेक लूंगा। तीन मेरे इंतहाई काबिल एहतराम गेस्ट और आप बाशमूल एक ही मौजू पे एक ही नैरेटिव था। तो मुझसे अगर एक आप अपना तवील क्वेश्चन के बाद भी आ रहे थे तो मैं इतने ही जां फशानी से जवाब देता, बाकी हमारे भाई किसी और मौजू पे बात कर लेते। माशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि जी, जो पेट्रोलियम लेवी, मैं कुछ सियासी बात नहीं करूंगा, मैं दो हिस्से हैं मेरी गुफ्तगू के। पहले मैं टेक्निकल बताऊंगा, फिर मैं सियासी तरफ आऊंगा। एक तो पेट्रोलियम लेवी, हमने ये दूसरी दफा, आप लोगों ने तो अधूरी बात की, मैं मुकम्मल कर देता हूँ। ये दूसरी मरतबा थी पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ाई गई है 1 महीने के दौरान। और पहली दफा पेट्रोलियम लेवी हमारे लिए आसान था कि हम पॉपुलर फैसला करें। हर आदमी जो पेट्रोल डलवाता है, हमें भी पता है, हम भी पंजाब में ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ के एक मेजर स्टेक होल्डर है, और आवाम को रिलीफ देना ज़्यादा आसान था और देते, और वो पॉपुलर डिसीजन होता। लेकिन उसमें हमें कई हर्डल्स थी IMF की। ज़ाहिर है जिस IMF के साथ मिसकमिटमेंट्स माजी की हुकूमतों ने की, माजी की एक हुकूमत ने की, किसी और पे मैं नहीं कर रहा, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, उसके बाद IMF ने हमें पूरा इन्हें अपने शिकंजे में जड़ लिया। और जाहिर है उनका हक भी बनता है कि जब आप कर्जा किसी को दे दें तो आपकी ख्वाहिश होती है कि इसके पैसे जल्द से जल्द अदा हो जाएं। तो IMF पेट्रोल और बिजली के हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि इसमें फर्दर कोई रिलीफ ना दिया जाए, ताकि इसकी मद में आवाम जो है अदायगियां करती है, ये आसान तरीका है टैक्स कलेक्शन का, वो ये समझते हैं IMF। लेकिन हमने उन्हें पिछली दफा बिजली की कीमतों में बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, हुकूमत की मुआशी टीम ने, जब उन्हें ये बात बताई कि बिजली सस्ती होगी तो इंडस्ट्रीज चलेंगी, और इंडस्ट्रीज चलेंगी तो जाहिर है आपकी टैक्स कलेक्शन, बाकी चीजें बेहतर होंगी, मार्केट में पैसा आएगा, तब जाके वो उस पर कायल हुए। अब हमारे लिए आसान था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ दे देते, तो IMF ने उसके ऊपर जाहिर है एक कदगन लगाई हुई थी, और उन्होंने वो कभी भी इजाजत नहीं देनी थी, बल्कि वो कहते कि ठीक है जी, आप पेट्रोल की कीमतें ऊपर ले जाएं, कम तो अगली बात है, वो ऊपर कह देते कि 10 रुपए 8 रुपए आप ऊपर ले जाएं। तो हमारे पास ऑप्शन थे कि हम आवाम को किसी न किसी शक्ल में तो रिलीफ दें। हमने ये रिलीफ कोई पंजाब को नहीं दिया, वहां के हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हमने रिलीफ उस सूबे को दिया जहां हमारी हुकूमत नहीं है, जहां मेरे भाई जो है वो जो हमारे सिंध से नुमाइंदगी करें कबूल साहब, उनकी हुकूमत है। लेकिन ज़ाहिर है बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, माजी में सबकी हुकूमतें रही हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने इस रोड पे सफर भी किया है और सफर भी किया है, तो दोनों सूरतों के अंदर पीपल्स पार्टी भी मरकज में रही, तहरीक इंसाफ भी रही, किसी को ख्याल नहीं आया या मौका नहीं मिला। अब अगर मरकज के पास ज़ाहिर है PSDP कम है, आपकी टैक्स कलेक्शन के मामलात हैं, IMF का आपने लोन उतारना है, IMF ने आप पे कदगन लगाई है कि तरक्याती स्कीमें अपनी कम से कम रखें, तो ऐसे में आपके पास एक मौका आया था कि आप ये किसी और जगह पर पार्क करने के बजाय पैसा अगर 2 सालों में 150 रुपए करके अपने एक बलूचिस्तान में जो चमन से लेकर कराची तक की सड़क है वो मुकम्मल कर लें, क्योंकि हम समझते हैं कि चाहे बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो, सारा हम एक पाकिस्तान है, एक कौम है। अब बात यह कि आप ये कहेंगे जी आपने ये सड़क नहीं बनानी थी पंजाब, यानी हम पढ़ी लिखी बात करें, हम सारे वो लोग हैं जो आइन भी समझते हैं, कानून भी समझते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस को भी समझते हैं। लाहौर की अगर तरक्की हुई है तो लाहौर की तरक्की के अंदर रिकॉर्ड चेक कर लें गूगल पे, 95% बजट लाहौर के लोगों के पैसे से हुआ है, जो कि LDA जनरेट करता है, कमर्शलाइजेशन फीस, बाकी चीजों की बात में। बाकी मुझे बताएं कि पंजाब एक सूबा है, हमने कोई अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते हुए मरकजी हुकूमत ने ये तो बदयांती नहीं की कि पंजाब को कोई चीज दे देते कि 150 अरब पंजाब को विफाक ने पंजाब के साथ मुश्तरका मोटरवे का ऐलान किया सर अभी रिसेंटली 450 अरब का। जी, वो भी मैं आपको बता दूं, ये भी गलत एक मालूमात है सर। हमने 2 मोटरवेज बनानी है, जो कि कल प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह कैबिनेट मीटिंग में बताया। चूंकि अभी ये बात अनसरफेस नहीं हुई, लेकिन चूंकि बात आ गई है तो मुझे फर्ज बनता है कि मैं उसकी वजाहत कर दूं। PM वाज वेरी क्लियर कि जाहिर है PM ने कहा कि सिंध जो है हमारा दायां बाजू है और ये सड़क पहले बननी चाहिए थी। PM ने माजी की किसी हुकूमत में तनकीद नहीं की। ये सड़क जो है जाहिर है सखर से हैदराबाद, मुल्तान से हैदराबाद तक हम बनाकर गए थे चीन के ताबुन से। हैदराबाद से सखर तक बननी थी लेकिन नहीं बनी, 18 से 22 की जो भी हुकूमत थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और इसी तरीके से फिर हैदराबाद से कराची तक भी मोटरवे बननी थी, वो भी नहीं बनी। तो वजीर आजम साहब ने
कहा कि ये सड़क बननी चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये सड़क में टॉप प्रायोरिटी पर हमारे पास एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई है, जो कि अभी जब मैच्योर नहीं हो रही तो हम इसलिए उस मुल्क का मैं नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने कहा जैसे आएगी उससे हम वो सड़क बनवाएंगे। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि जो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी वो बीओटी के तहत बनाएगी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, यानी उसको चाहे वो पंजाब फंड कर दे, वो मिनी मैं भी कर सकता हूं, कोई कंट्रैक्टर भी कर सकते हैं, एफडब्ल्यूओ भी कर सकती है, वो तो सड़क आपने बनानी है अगर आपकी फिजिबिलिटी है। साहब एक सवाल का जवाब नहीं आया मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया कि क्या कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पीडीएल के जरिए कोई और सड़क बनी है सर? देखिए जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जी बिल्कुल बनी है। मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ सड़कें, क्योंकि जनूबी पंजाब की बात कर रहे थे ज़मीर हैदर साहब, वो सड़क है जो कि बानी तहरीक इंसाफ के घर से निकलती है और इधर लाहौर तक आती है और घर से निकलती है और वो चकवाल तक मोटरवे तक चढ़ती है। उन्होंने सड़क को बनाने की कभी जहमत नहीं की, ना उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कभी जहमत की। अब इस जो है आपने जो बताया कि पेट्रोलियम लेवी से क्या हमने कभी कोई काम किया है? सड़क बनाई है, कोई हाईवे बनाया? हाँ, कभी कोई काम नहीं किया। वजह यह है कि इवन के पेट्रोलियम लेवी हमें बढ़ाने के लिए 1962 का जो पेट्रोलियम एक्ट है जिसके तहत पेट्रोलियम लेवी लगाई जाती है, हम तो वो भी अमेंड कर रहे हैं। कभी किसी हुकूमत ने, चाहे पीपल्स पार्टी रही है, माजी में और हुकूमतें रही हैं, मुल्क का ये हाल ही नहीं किया कि आप इकोनॉमी डुबोकर चले गए। आईएमएफ को आपने झंडी दिखा दी, आपके ऊपर सैंक्शंस लगने वाली हो गई थी, आपके खुद बानी मुल्क को कहते कि दिवालिया हो चुके, श्रीलंका बनने जा रहा है। हमने मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए, उस हालात से निकाला। कभी मुल्क के ऐसे हालात ही नहीं हुए थे। कोई तसव्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल होगा? जमीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हुज़ैफा साहब, आई विल कम बैक टू यू। मुझे आपसे पानी का मसला भी जिक्र करना है, ब्रेक पे भी जाना है। जमीर साहब जल्दी से अपना जुमला ऐड कर दें सर। क्विकली, हुज़ैफा माशाल्लाह बहुत ही इज एन एलिगेंट स्पीकर। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि आपने कहा कि एनर्जी प्राइसेस कम करने के लिए आईएमएफ से पूछा गया और उनको बताया गया कि इंडस्ट्री चलानी है, लेकिन इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस होगा उसको आपने पोर्ट्स तक पहुंचाना या मेन रोड्स तक लाना, और उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट में पैसे आप जो है वो उसके कम नहीं कर रहे, तो आप समझते हैं कि जनाब वो, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी बहुत जरूरी है। अगर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर सस्ता नहीं पहुंचेगा तो वो आपकी बात समझ गया हूं, मैं कभी आदत नहीं है काटो किसी भी भाई को, लेकिन आई गॉट योर पॉइंट। की सैलरीज बढ़ाई गई, वो आईएमएफ से परमिशन ली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और यकीनन आप जानते हैं सही टाइम पे सही चीज होना। शेख साहब ने यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और वजीर आजम साहब ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है। कौम के जख्मों पर मरहम लगाए जाएंगे और साथ साथ आर्मी चीफ की वलवला अंगेज तकरीर ने पूरी कौम का लहू गरमाया और पूरी कौम ने उनके साथ कहा एक आवाज में कि हम दहशत गर्दों का खात्मा करके रहेंगे। लेकिन यकीनन मैं आगाज करना चाहूंगा आज उस खूनी सड़क से। पाकिस्तान में वाक़ई है एक खूनी सड़क जहां पर एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 15 हादसा होते हैं। कराची को कोयटा से मिलाने वाली 813 किलोमीटर तवील शाहराह जो आगे चमन अफगानिस्तान से जुड़ती है, बदकिस्मती से यह सिंगल शाहराह है, सिंगल लेन है। इस पर 90% हादसा स्पीडिंग, तेज रफ्तारी की वजह से होते हैं और हेड ऑन कोलिजन एक्सीडेंट्स होते हैं। हादसे की सूरत में सड़क जाम हो जाती है। वो अस्पताल जो पहले ही एक तवील फासले पर मौजूद है उस तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। कोयटा मेडिकल एंड इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के डेटा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 से 2023 तक 18,096 हादसा इस हाईवे पर हुए हैं, जिनमें 1787 अफराद हलाक जबकि 38,759 जख्मी हुए। साल 2024 में इसी शाहराह पर 5,100 हादसा हुए, 239 अफराद हलाक और 2,263 शदीद जख्मी हुए। बात करें 2025 की तो सिर्फ जनवरी में 1,831 हादसा हुए, जिनमें 40 अफराद जाँ बहक और 2,409 जख्मी हुए। ये वो पाकिस्तान की खूनी शाहराह, खूनी हाईवे है जहां अफगान ट्रांजिट ट्रेड की हैवी ट्रैफिक, ईरान जाने वाली जायरीन की बसें, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और गधा गाड़ियों की भी कसीर तादाद भरमार पाई जाती है। इस खूनी शाहराह की दास्तान यहां खत्म नहीं होती। हुकूमती अदम तवज्जो के अलावा यहां दुश्मन मुमालिक भी सरगर्म है और अब हुकूमत ने इस खूनी शाहराह पर बहते खून के सिलसिले को बंद करने का फैसला किया है, जिसकी वजह पेट्रोल की कीमत में कमी वाकई नहीं हो सकी और पेट्रोलियम लेवी आयद करते हुए इस शाहराह के नाम कर दिया है इस लेवी को और कहा है कि जो रकम जमा होगी वो इस शाहराह पर खर्च होगी। ये मत समझे कि मैं
इसको खूनी इशारा कह रहा हूं, पूरा मुल्क जानता है कि वजीर आजम ने भी कह दिया है, आला हुकाम वजीर आला बलोचिस्तान भी जानते हैं, काबीना मीटिंग के बाद ये फैसला हो गया है। लेकिन यहाँ सवाल एक बहुत बड़ा है कि क्या पंजाब के अंदर जब शाहराएं और हाईवेज बनती हैं तो वहां पर भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इस्तेमाल होती है? क्या केपीके के अंदर शाहराएं और मोटरवेज बनती हैं तो वहां भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इस्तेमाल होती है? क्या सिंध में भी इसी तरह होता है? तो अगर 3 सूबों में नहीं होता तो आखिर बलूचिस्तान की सड़क बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है?